एक और बड़ी खबर, जहां पर सांबा के प्रवेश द्वार पर करीब 400 ट्रक फंसे हुए हैं। मालवाहक वाहनों में सामान रहा है और खराब हो चुका है। चालकों को अभी भी स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ चालकों ने हाईवे को बहाल करने की गुहार जो है लगाई है, ताकि उनकी जो ये मुसीबत बनी हुई है बारिश जिसके बाद रास्ते बंद हो गए, वो ठीक हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर सांबा का ये प्रवेश द्वार है, जहां पर करीबन 400 ट्रक फंसे हुए हैं। देर शाम अगर बात की जाए, जो बारिशों के कारण रास्ते टूटे हैं, उसमें भी ट्रैफिक जाम की स्थिति खराब हो चुकी है। इन चालकों की अगर बात करें, ये काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ना ही सिर्फ सांबा की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में इतने बीते दिनों में जब रास्ता बंद हुआ है, कनेक्टिविटी टूटी है, तो ये तमाम लोग जो है, तमाम ड्राइवर्स जो है वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियों में जो इनका सामान पड़ा है वो पूरे तरीके से खराब हो चुका है, पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। और इस बीच चिंता इनको सताती हुई नजर आ रही है इनके नुकसान की। लगातार अपील इनकी तरफ से की जा रही है कि हाईवे को बहाल किया जाए, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ इश्यूज भी इन्हें आ रहे हैं। आप देखिए, ट्रक में रहना, खाना पीना, सोना सब कुछ इनका हो रहा है, जिसके चलते मुसीबत जो है वो आ चुकी है। और कई दिन हो चुके हैं इन सभी का जो सामान इन ट्रकों में पड़ा है वो खराब हो रहा है। अब हाईवे कब बहाल होगा इन ट्रक चालकों के लिए, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरी कोशिश जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है कि इनकी पूरी मदद की जाए। चलिए, ऋषि खजूरिया इस पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, ट्रक ड्राइवर्स को लेकर अगर बात की जाए, इस वक्त सिचुएशन सबसे ज्यादा मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, सब कुछ ठप पड़ा है, सामान खराब हो रहा है। देखिए रूपाली, आपको बता दें कि मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के सांबा जिला के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये टप्याल एरिया है और यहाँ पर लगभग 350 स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं जो यहाँ पर आपको पीछे दिखाई देंगे, जो कि एसेंशियल सप्लाई से लोड हैं, और ये कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में ये सप्लाई जानी है। लेकिन जिस तरह से उधमपुर के आसपास और दीगर कई अलग अलग स्ट्रेचेज इस समय जो वो बारिशों के चलते और बाढ़ के चलते पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं। उधमपुर के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिसके चलते कई अलग अलग जो लखनपुर से लेकर जम्मू तक के हाईवे स्ट्रेच है, वहां पर आपको तमाम स्टैंडर्ड ट्रक्स दिख जाएंगे। तो यहां पर हालात ये है कि पिछले 10 दिनों से ये तमाम जो ट्रक चालक है, ट्रक क्लीनर्स हैं, वो यहां पर फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास जो राशन की सुविधा है वो भी खत्म हो रही थी। और अब जब इतनी धूप है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हाईवे पर रुकना ट्रक चालकों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाता है, जिसके चलते इनको हेल्थ इश्यूज ना आए, इनके खाने पीने की व्यवस्था जो वो चरमरा ना जाए, जिसके चलते जिला प्रशासन सांबा आगे आया और उसी के साथ कई वॉलंटियर्स आगे आए जो कि लगातार इनको सेवाएं दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है वो इन तमाम चालकों के लिए भी लगाया गया है। यहां पर अभी भी मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो यहां से आपको अभी भी जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहां पर तैनात जो वो नजर आएगी, जिसके चलते यहां पर एक एक करके यहां पर तमाम जो ट्रक चालक हैं या जो भी क्लीनर्स है वो यहां पर आकर हेल्थ चेकअप अपना करवा रहे हैं। ये तमाम वहां देखिए दवाइयां भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अभी भी डॉक्टर्स लगातार सेवाएं अपनी दे रहे हैं। ये दवाइयां आपको यहां पर दिख जाएंगी, और जिसके चलते अब जो ट्रक चालक है वो इस परेशानी में है कि आखिर कब हमें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि जब मेरी बात कुछ देर पहले यहाँ की जो डीटीआई कंसर्न है, उन्होंने कहा कि रिंग रोड के हवाले से बात करें तो वहां से भी अब छोटी गाड़ी को जिस तरह से पहले उन्होंने जाने दिया आगे, अब उसके बाद हैवी व्हीकल्स को भी जाने दिया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरफ जो ट्रैफिक रुकी हुई है, ये तमाम जो स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं, इनको भी यहां से आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि हालात ही काफी ज्यादा खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक चालक बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम एक दिन हमें रुकना पड़े सड़क के ऊपर तो क्या हालात होते हैं। ये पिछले 10 दिनों से तमाम ट्रक चालक, ट्रक क्लीनर्स यहाँ पर रुके हुए हैं। जब ये मदद इनके पास आई है, चाहे डॉक्टर्स का वहां पे अवेलेबिलिटी होना हो या फिर बाकी खाने पीने की चीजें देनी हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि हाईवे बहाल हो, क्योंकि इनका सामान खराब हो रहा है, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ओवरऑल कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। ना ही सिर्फ इतनी बात, बल्कि जो स्थानीय लोग या फिर आम लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें भी भारी जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की अलग अलग टीमें यहाँ पर तैनात नजर आएंगी, क्योंकि अलग अलग पैचेस जितने भी हाईवे के हैं वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी काफी ज्यादा बन रही है। और सही कहा आपने कि ये पिछले कई दिनों से जिस तरह से यहाँ पर ये खड़े हैं तो इनको काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। और हालांकि कुछ देर पहले ये काफी गुस्से में भी नजर आए। इन्होंने कहा कि पीछे से कुछ गाड़ियां जो है वो उनको आगे भेज दिया जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जिसके चलते इन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया। और ये कहीं ना कहीं उमर सरकार के ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है इनकी तरफ से कि उमर साहब ये कह रहे हैं कि हाईवे उनके हाथ में नहीं है, अगर नहीं है तो वो जो है इस्तीफा दे। इस तरह की बातें भी कुछ देर पहले ये तमाम ट्रक चालक यहाँ पर कर रहे थे। ठीक लेकिन देखना ये कि स्थिति कब तक ठीक होती है, ताकि इनको जल्द से जल्द राहत मिल ठीक जाए है और ऋषि। जो सामान खराब हो रहा है वो सामान अपनी अपनी जगहों पर सेफ तरीके से पहुंच बिल्कुल, जाए। उम्मीद यही है ऋषि अब जल्द से जल्द ट्रक ड्राइवर्स के लिए हाईवे जो है वो बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, नुकसान काफी है, हालात काफी बिगड़े हुए हैं।